बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। इसके अलावा हदीस के अल्फाज मामी यूलदु अलल फितरति भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ एक ही फितरत लेकर पैदा होता है, एक ही अंदाज बच्चे का होता है। वो क्या होता है? वो मजहब इस्लाम होता है। जो भी बच्चा पैदा होता है पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ उसका एक ही मजहब होता है, दीन इस्लाम। दीन इस्लाम के बाद अब उसके वालिदैन फ़अबवाहु युहव्विदानिही, उसके माँ बाप चाहे उसको यहूदी बना लें या नसरानी बना लें या मजूसी बना लें या किसी भी धर्म और मजहब के कायल कर लें, तो सबसे पहले जब बच्चा आंख खोलता है हमें उस बच्चे के साथ क्या मेहनत करनी चाहिए। ये बात मेरी इसलिए जहन में आई, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर मेरे बड़े भाई बिरादर कबीर भाई मोहम्मद रईसुद्दीन, इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, मेरा भतीजा है। तो मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना मैं आप हजरात तक भी ये बात पहुंचा दूं कि जब बच्चा पैदा हो चुका होता है उसके बाद हमें बच्चे के साथ क्या मामला करना चाहिए। तो सबसे पहले जब बच्चे को नहला दिया जाए, बच्चे को नहलाने के बाद सबसे पहले उसके कान में अजान पढ़ दी जाए। और अजान का तरीका यह है कि सीधे कान में, दाएं कान में अजान दें और बाएं कान में, उल्टे कान में तकबीर कहें। यह सुन्नत और मुस्तहब है, सुन्नत तरीका रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हसन और हुसैन दोनों के कानों में अजान और इकामत पढ़ी है और यूं फरमाया कि तुम्हारे बाप दादा हजरत इब्राहीम की भी सुन्नत है। जब हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं तो उन्होंने भी ये अमल किया था। उसके बाद जब हम बच्चे के कान में अजान पढ़ दें तो एक मुस्तहब और सुन्नत तरीका यह भी रहा है। मुस्तहब इसलिए कह रहा हूं कि मुस्तहब था लेकिन सुन्नत इसलिए कहा गया कि मुसलसल हमारे अकाबिरीन का मामूल रहा है कि वो बच्चे के मुंह में या तो कोई मीठी चीज, शहद या खजूर चबाकर कोई भी मीठी चीज डाल दिया करते थे ताकि इस बच्चे पर असरात उस बुजुर्ग के पड़े। और बच्चे को बचाने के लिए सुबह आयतल कुर्सी और मुअव्वज़तैन कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें, शाम को भी पढ़ें और उस पर दम करें, तो फिर बच्चा उम्मुस सिबियान से महफूज रहता है, जिसे हमारी बाज माएँ कहते हैं कि मसान का रोग लग गया, सूखा रोग लग गया, बच्चा सूखना शुरू हो गया, इसको मुस्बियान बोलते हैं, बच्चों की बीमारी, बीमारी की माँ। तो इससे बच्चा महफूज रहता है। तो हमें एक तो अजान और इकामत बच्चे के कान में कहनी सबसे पहले, क्योंकि बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ है
और सबसे पहले उसके कानों में अजान की आवाज आए, अल्लाहु अकबर की, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की बड़ाई बयान की जाए और ये कहा जाए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजान के अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं। दूसरी बात, बच्चे को किसी बुजुर्ग से कोई चीज चबवा कर खिलाई जाए, मीठी चीज खिलाई जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हुसैन और हसन के कान में अजान पढ़ी है और शैतान के शर से बचने के लिए एक दुआ भी पढ़ी है। मैं दोहरा दूं, आप हजरात भी सुन लें, याद भी रखें। हर घर बच्चे वाला होता है, हर माँ बाप इस दुआ को याद कर लें, हर भाई बहन इस दुआ को याद कर लें ताकि हमारे बच्चे मुसीबियान से, शैतान के शर से, बलाओं से महफूज रहें। दुआ यह है, उईज़ुकुमा, ये कुमा जो मैंने पढ़ा है अगर तमाम बच्चों के लिए पढ़ें, उईज़ुकुमा। अगर लड़के के लिए सिर्फ एक बच्चे के लिए पढ़ें, उईज़ुका, का के ऊपर जबर पढ़ेंगे, उईज़ुका। और अगर लड़की के लिए दुआ पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे उईज़ुकी। तो ये पहला लफ्ज हो गया, इसको याद रखें। अगर हम तमाम बच्चों के लिए पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे उईज़ुकुमा, और अगर लड़के के लिए तो पढ़ेंगे उईज़ुका, लड़की के लिए तो उईज़ुकी। तो ये पहला लफ्ज हो गया, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। दोबारा पढ़ें, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा, मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। फिर दोहराएं, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। ये दुआ है बच्चे को मुसीबियान से, शैतान के शर से बचाने की। तो एक बात तो यह हो गई कि बच्चे को सबसे पहले अजान की आवाज सुनाई जाए, उसके मुंह में कोई अल्लाह वाला मीठी चीज चबा कर डाले ताकि बच्चा उसके नक्श कदम पर चले। और तीसरी बात यह है कि बच्चे का अकीका 7 दिन में कर दिया जाए। 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है और 7 दिन से पहले पहले बच्चे का नाम रखना भी सुन्नत है। ये 2-3 बातें मैंने आपको बतलाई हैं। अकीके का अलग इंशाअल्लाह मौजू है, वो आपको दूसरी जगह मिलेगा। अकीका करना सुन्नत है, मुस्तहब है। अकीके में क्या क्या हमें करना चाहिए, अकीके का गोश्त खाएं या दूसरों को खिलाएं, ये अलग टॉपिक है, ये अलग मौजू है। बस अब ये जहन में रखें कि 7 दिन तक बच्चे का नाम रख लिया जाए, 7वें दिन अकीका कर लिया जाए। अजान, इकामत, एक कान में एक में इकामत, और बच्चे को कोई मीठी चीज किसी बुजुर्ग से खिलाई जाए। तो ये एक तरीका है। हमें बच्चे के बचपन में सबसे पहले जो कान में आवाज डालनी है, ये हमें अल्लाह के एक होने की, नबी के नबी होने की ये बात हमें बतलानी है। अल्लाह तबारक व तआला समझ अता फरमाए। और जो हमारा भतीजा इस दुनिया में आया है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, नजर बद से महफूज रखे। मुझे बड़ी खुशी है, अल्लाह तबारक व तआला इसको बाकी रखे, सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन।